दोस्तों, आज हम व्याख्या करेंगे व्यायाम के बारे में। स्वामी विवेकानंद कहते थे, संसार के नव निर्माण के लिए तेज मस्तिष्क और इस्पात के शरीर वाले नवयुवक चाहिए। अभ्यास से शरीर और मस्तिष्क दोनों का परिमार्जन किया जा सकता है। सुशिक्षा से मस्तिष्क और वर्जिश से शरीर को सुदृढ़ किया जा सकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह एक स्थापित सत्य है कि शरीर के जिस अंग का हम अधिक प्रयोग करते हैं वह मजबूत होता जाता है। परंतु क्या हमेशा ऐसा होता है? जवाब है नहीं। व्यायाम का अर्थ है शरीर को सुगठित करने के लिए किया गया शारीरिक श्रम। श्रम तो शरीर से एक मजदूर भी करता है, फिर उसका शरीर सुगठित क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है या व्यायाम की परिभाषा यह है कि व्यायाम शरीर द्वारा किया गया वो श्रम है जो आनंद और उस विश्वास के साथ किया जाता है कि इस श्रम से मेरा शरीर सुगठित हो जाएगा। मजबूरी या आवश्यकतावश बेमन से किया गया शारीरिक श्रम व्यायाम की श्रेणी में नहीं आता। इसी कारण ऐसे श्रमवश शरीर सुगठित होने की बजाय जीर्ण या कमज़ोर हो जाता है। यदि हमें स्वस्थ और हर घरेलू शारीरिक कार्य आनंद और इस विश्वास के साथ करने चाहिए कि इससे मेरा शरीर सुगठित और सुंदर बन रहा है, तो निश्चय ही ऐसा होगा। भावनाओं के ऐसे ही चमत्कार होते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी श्रम करें वो श्रम आनंद और इस विश्वास के साथ करें कि हमारा शरीर सुगठित, सुंदर और निरोग हो रहा है। कार्य चाहे कोई भी हो, खाना पकाना हो, पौधे लगाना हो, झाड़ू लगाना हो, पानी भरना हो, पढ़ना हो, पढ़ाना हो, सभी कार्य यदि आनंद से किए जाएं तो वो व्यायाम का कार्य करते हैं और इससे शरीर और मस्तिष्क मजबूत होता है। इसके विपरीत यदि कोई भी शरीर के श्रम का कार्य रोते हुए मजबूरीवश भाग्य को कोसते हुए किया जाएगा तो शरीर निश्चय ही जीर्ण शीर्ण होता जाएगा। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का शरीर से श्रम का कार्य आप आनंद और सकारात्मक भावना के साथ करेंगे तो आपका शरीर सुगठित, सुंदर और स्वस्थ निश्चित रूप से हो जाएगा। किसी भी जिम या व्यायामशाला में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यायामशाला में पहलवान मजदूर की तरह शारीरिक श्रम ही तो करते हैं। फर्क सिर्फ भावना का ही होता है। पहलवान श्रम आनंद और सकारात्मक भावनाओं के साथ कर रहा होता है, वैसा ही शारीरिक श्रम मजदूर मजबूरी, अनिच्छा और नकारात्मक भावनाओं के साथ कर रहा होता है। एक का शरीर मजबूत होता जाता है
जबकि दूसरे का कमज़ोर हो जाता है। परंतु कई बार मजदूर शारीरिक श्रम बड़े आनंद के साथ करते हैं, तो बड़े बड़े पहलवान भी बल के मामले में उनके पासंग भी नहीं ठहरते। सारांश यही है कि यदि श्रम मजबूरी में करना पड़ रहा हो तो बिल्कुल न करें। यदि कर ही रहे हो तो कार्य आनंद और सकारात्मक भावनाओं के साथ करें, जो निश्चित ही आपके तन मन को सुंदर, सुगठित, स्वस्थ और दीर्घायु बनाएगा। धन्यवाद।